हेलो एवरीवन। इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों से एक्सरसाइज 19.8 आर डी शर्मा के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो बताया था दैट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो आज की जो इंटीग्रल्स की फॉर्म है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन होगा वो फंक्शन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स लिखा होगा। तो आपका जो इंटीग्रल होगा वो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन प्लस सी। तो ये आज का टॉपिक हमारा। और 19.8 से मैं कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 19.8 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ और बेसिक क्वेश्चन जो हैं आपके वो फॉर्मूले बेस्ड हैं, वो आप लोग कर सकते हो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो उस क्वेश्चन में आप देखिए, तो ये लिखा हुआ है 1 + 10x अपॉन ऑफ 1 - 10x dx। तो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस वो ले रहा हूँ कि जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। बाद बाकी आप पूरे क्वेश्चंस में किसी को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ फंक्शन है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो यहाँ देखिए, इसमें बच्चों को दिक्कत आ सकती है कि सर आपने बोला न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। तो जो कि ये हो जाएगा 1 + sin x अपॉन कॉस एक्स। सेम मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 1 - sin x अपॉन कॉस एक्स dx। इसको मैं सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, and in denominator I will write it cos x minus sin x and dx. Now you will let cos x minus sin x as t, and everyone knows that the differentiation of cos x is minus sin x, and sin x का क्या हो जाएगा, minus cos x dx is equals to dt। तो यहाँ पे ये हो जाएगा sin x प्लस cos x dx is equals to minus of dt। तो फाइनली व्हाट आई कैन राइट इट, आई कैन राइट इट तो माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन सभी को मालूम है लॉग टी, और टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, और इसका आंसर माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फंक्शन देखते ही समझ में आएगा, और जहाँ भी किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो मुझे इनबॉक्स करें। तो देखिए, ये आपका फंक्शन आप सभी को मालूम है, लेट e⁻³ प्लस 1 को आपने लेट किया t। तो ये कितना होने वाला है, 3e⁻³ dx इज इक्वल्स टू dt। तो दो तरीके करने के, आप ऐसे चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि आप इस वाले फंक्शन को 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया आपने और 3 से डिवाइड किया, और ये हो गया e⁻³ प्लस 1। सब्सटीट्यूशन लगाया आपने तो 1/3, और ये हो गया बच्चों dt/t। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ 1/3 log t plus c, and you will write it 1/3, and what is the value of t, it is e⁻³ plus 1 plus c। The second question complete. Now I am going towards the
क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और रेस्ट क्वेश्चन आपके जो हैं एज इट इज़ सिंप्लीफिकेशन में लिखे हुए हैं। तो log ऑफ 10x dx, तो देखिए इसीलिए बोला जाता है कि आपके डेरिवेटिव्स के बेसिक क्वेश्चंस आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे log 10x को लेट करते हैं t, तो देखिए log 10x का डेरिवेटिव हो गया 1/10x, 10x का हुआ sec स्क्वायर एक्स, डी एक्स इज इक्वस टू डी टी। पूरा करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे आपको चाहिए इसमें क्या, sec x को sec x, राइट बच्चों। तो देखिए 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो दिस 1/10 विल बी व्हाट, इट विल बी कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वस टू डी टी। तो यहाँ कॉट को मैंने लिखा कॉस अपॉन साइन इंटू सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स इज इक्वस टू डी टी। तो सभी को क्लियर हो रहा होगा, एक कॉस इंटू सेक 1 बन जाएगा। तो फाइनली व्हाट आई विल राइट इट, डी टी ओवर टी। तो ये हो गया आपका log t प्लस सी, एंड व्हाट यू विल राइट इन t, तो यू विल राइट इट log ऑफ 10 ऑफ x प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूँ आपसे, तो इट इज़ व्हाट dx ओवर x एंड 3 प्लस log x। सबको मालूम है कि ये आपका डेरिवेटिव, सॉरी फंक्शन, अगर मैं 3 प्लस log x को लेट करता हूँ t, तो इट विल बी व्हाट 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यू विल राइट इट dt ओवर t। सबको समझ में आ रहा होगा, ये फंक्शन हट जाएगा एंड दिस विल गिव अस log t, इट मीन्स 3 प्लस log x प्लस c। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19। तो साइन 2x अपॉन में a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, एक अच्छा क्वेश्चन, और dx। तो यहाँ आपने लेट किया a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, इसको लेट किया t, इसका डेरिवेटिव तो माइनस का a साइन 2x, इसका डेरिवेटिव b साइन 2x एंड dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से हमने साइन 2x को कॉमन ले लिया और ये हो गया dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन b माइनस a। तो आई विल राइट इट 1/b माइनस a, और ये हो गया बच्चों dt अपॉन t, और यहाँ जो इसका इंटीग्रेशन होने वाला है b माइनस a log ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू वापस से आप क्या लिखने वाले हैं, log ऑफ a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। तो ये 19 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 30, क्योंकि ये सारी की सारी आइडेंटिटी भी आपको आना बहुत ज़रूरी।
तो कॉस 4x माइनस कॉस 2x अपॉन में साइन 4x माइनस ऑफ साइन 2x dx। तो यहाँ न्यूमरेटर में जो फॉर्मूला लगना है वो कॉस सी माइनस कॉस टी। तो इट इज़ वॉट माइनस ऑफ 2 साइन c plus d by 2 which will give us 3x and sine c minus d by 2। तो minus of cos c minus cos d is what? It is minus 2 sine c plus d by 2 and sine c minus d by 2, and sine c minus sine d is, so it is what? 2 cos c plus d by 2 3x and sine c minus d by 2। तो यहाँ sin x से sin x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना? माइनस ऑफ tan 3x एंड dx, और tan 3x का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन अपॉन कॉस, cos 3x प्लस c, और x का कोफिशिएंट बाहर तो ये प्लस, इट इज़ 1/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक लेवल 2 से मैं एक क्वेश्चन और आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट क्वेश्चन नंबर 45। इट इज़ 1/√x एंड √x प्लस 1 एंड dx। तो यहाँ पे आपको √x प्लस 1 को लेट करना है t, √x का डेरिवेटिव होगा 1/2 √x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से हमारा ये फंक्शन हटेगा और ये हमको दे देगा 2 dt ओवर t, एंड व्हाट विल गिव 2 log t प्लस c, एंड व्हाट आई कैन राइट इट, तो log ऑफ t, एंड t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो √x प्लस 1 प्लस c। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज में आपके 51 क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे, वो डिस्कस करेंगे हम लोग इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। अब आपको क्या दिखाई देगा कि फंक्शन के बगल में ही उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ ये आपका फंक्शन, इसकी पावर n, और साथ में क्या लिखा हुआ है, f'(x) dx। तो ये अगले टॉपिक के लिए वीडियो तैयार रही है, इसके लिए थैंक यू सो मच।